मित्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला आज आपका फिर से आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा एक बहुत ही भयंकर प्रलयंकारी विनाशकारी आपदा को लेकर होगी जिसका नाम सुनामी है। आज से 1.5 दशक पहले 16 साल पहले 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी ने इस सुनामी शब्द को घर घर तक पहुंचा दिया एवं जो विनाश लीला हमारे सामने प्रस्तुत हुई, आज हम उसके प्रभाव को, उसके क्षेत्रों को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे क्या कारण है कि जिनकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन को तहस नहस करती हैं। तो सर्वप्रथम जानने की कोशिश करते हैं कि सुनामी क्या है। सुनामी जापानी भाषा के शब्द से निकला है। स्यू का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है समुद्री लहरें, अर्थात वे लहरें जो समुद्र तटों पर आती हैं उनको सुनामी कहते हैं। लेकिन सामान्यतः दो प्रकार की लहरें होती हैं, एक ज्वारभाटा में आई हुई लहरें, दूसरी भूकंप महासागरीय भूकंपों के कारण उत्पन्न हुई लहरें। तो ज्वारी तरंगों से सुनामी का कोई वास्ता नहीं है। सुनामी लहरें वे लहरें हैं जो भूकंप महासागरीय भूकंपों में के कारण उत्पन्न होती हैं। 2004 दिसंबर 26 की जो सुनामी लहरें थी वो हमारे हिंद महासागर में उठने वाली सबसे खतरनाक तरंगें थी, जिन लहरें थी जिनकी ऊंचाई 160 किलोमीटर तक देखी गई थी। ऐसा विवरण पाया गया, ऐसा अध्ययन पाया गया है। आप देखेंगे कि ये हमारी भारतीय प्लेट है। हमारे समुद्र, हमारी पूरी पृथ्वी के अंदर कई सारी प्लेटें हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अटलांटिक प्लेट, अमेरिकी प्लेट, इस हिसाब से वर्मी प्लेट और इंडियन प्लेट, वर्मी प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से भारतीय प्लेट नीचे गई, जिसके कारण इनमें घर्षण हुआ और भूकंप आए। इन्हीं भूकंपों की वजह से हमारी ये सुनामी लहरें बनी, जिसका मुख्य केंद्र था इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। यह मुख्य केंद्र था। इसका प्रभाव इतना ज्यादा खतरनाक था कि विश्व के 11 से 12 देश इसकी चपेट में आए और भयंकर तबाही हुई। भारत में लगभग 15,000 लोग मारे गए, 20,000 के लगभग लोग लापता हो गए और लाखों लोग बेघर हो गए। तो सुनामी लहरें इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप से उठी। उसका ये आप गोल गोल सर्किल देख रहे होंगे रेड कलर में जो बना है, ये इसका पूर्वा प्रभाव केंद्र था। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वर्मा, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर, सोमालिया, तंजानिया, केन्या आदि सहित कई देश प्रभावित हुए थे, जिसमें भयंकर जल प्रलय हुई थी। यहाँ तक कि ये लहरें बहुत कम आती हैं, सामान्यता नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो कुछ ही समय में भयंकर प्रलय कर देती हैं। जो 2004 में हमारी दिसंबर में सुनामी आई थी, उसकी भूकंप की तीव्रता 8.9 रिक्टर स्केल पर मापी गई थी। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी इंडियन और म्यांमार की जो प्लेटें थी वो आपस में ऊपर नीचे आने के कारण, घर्षण के कारण उत्पन्न हुए भूकंप के कारण आई थी। ये आप रेड कलर की इंडियन प्लेट देख सकते हैं और ग्रीन कलर में म्यांमार प्लेट। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट के नीचे आने के कारण उत्पन्न महासागरीय भूकंप का परिणाम थी सुनामी लहरें। ये 8.9 तीव्रता का भूकंप था। तो ये हमारी 2004 दिसंबर में आई सुनामी की कुछ चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद से हमारी भारत सरकार ने एक पूरा महासागर का अध्ययन करने के लिए एक केंद्र की गठन किया, केंद्र का निर्माण किया, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसको शॉर्टकट में इनक्वाइस बोलते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनक्वाइस 2007 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। और आज तक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आज तक इनक्वाइस के द्वारा दी गई कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी सूचना गलत नहीं साबित हुई है। हिंद महासागर से उठने वाले तूफान, चक्रवात समय रहते इनक्वाइस ने दी, जिससे काफी जानमाल की क्षति को बचाया जा सका है। अगर देखें सुनामी को, तो इतिहास में आई सुनामियां कई प्रकार की हैं। कितने टाइम पे आई? जून 1896 में जापान में सुनामी आई थी, जिसमें 22,000 लोगों की मौतें हुई थी। 1896 में हमारे पास वो तकनीकें नहीं थी, वो परिवहन सुविधा नहीं थी, जिसके कारण काफी ज्यादा मौतें हुई। अगस्त 1976 में फिलीपींस में 8,000 मौतें हुई। जुलाई 1998 में न्यू पापुआ गिनी में लगभग 2,200 लोगों की मौत हुई।
फरवरी 2010 में चिली में 500 लोगों का कैजुअलिटीज हुई। मार्च 2011 में जापान में फिर से सुनामी आई जिसमें 15,000 लोग लगभग मारे गए। दिसंबर 2018 में इंडोनेशिया में पुनः सुनामी आई जिसमें लगभग 400 के लगभग लोग मारे गए। तो ये हमारी सुनामी की पूरी जानकारी हुई है। सुनामी लहरें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसमें क्या कारण है कि मानव और प्राकृतिक दोनों का एक मिक्सचर हमेशा से एक दूसरे से नाता बना रहा है। सुनामी लहरें, भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक आपदाएं, इनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक इनको कम किया जा सकता है एवं इनसे होने वाली जान माल की क्षति को हम कम कर सकते हैं। तो निवेदन यही है कि आप सभी लोग पर्यावरण के प्रति अनुकूल रहें एवं पर्यावरण का उतना ही दोहन करें जितना कि पर्यावरण सह ले। अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो आपको 10 वृक्ष लगाने चाहिए, उसमें से शायद 2 ही चल पाएंगे। आजकल वनों की कटाई हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल असंतुलन बन रहा है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी आ सकता है 2050 तक वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारे पास रहने के लिए द्वीप कम हो जाएंगे, हमें नए द्वीपों का निर्माण करना पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस पूरे पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उतनी कोशिश करें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।